Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in last class we have discussed about the chapter number 7 geometry. Okay, in this class we are going to start exercise 7.1. So let's start from question number 1. ड्रॉ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है पॉइंट पी. तो देखो इसको आपको अपना जो भी वर्क है आपको ज्योमेट्री नोटबुक में करना है. उसके लेफ्ट हैंड पेज पे जो ब्लैंक पेज होता है उस पे आपको ड्राइंग पार्ट करना है और राइट हैंड साइड पे उनके फ्रंट पे उनके क्वेश्चंस लिखने हैं. ठीक है. अब पॉइंट बी कैसे करेंगे? देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, एक डॉट और कैपिटल बी, इस तरीके से पॉइंट बी को हमने रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट है बी हमारा लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है. देखो इसकी लाइन से पता चल रहा है बी हमें लाइन सेगमेंट गिवन है, यानी 2 फिक्स पॉइंट्स गिवन है. तो यहाँ पे आप किसी भी मेजरमेंट का ले सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ड्रॉ करना है. यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट की नीड नहीं है. आप 2 सेंटीमीटर लीजिए, 4 सेंटीमीटर लीजिए, इज डिपेंड अप टू यू. नेक्स्ट सी डी आप इजीली कर लेंगे, उसमें रेज है और लाइन है. नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, प्लेन जेड. जेड प्लेन को देखो किस तरीके से शो करेंगे. प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होती है जो ऑल डायरेक्शंस में होती है. तो ये प्लेन जेड हमने इसको किस तरीके से सभी डायरेक्शंस में आपने शो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इसको. ठीक है. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चीजें गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि इनकी नेमिंग क्या है. आपको उनको उनके नेम देने हैं. जैसे सपोज ये पॉइंट बी है तो हो सकता है वहां पॉइंट पी हो, यहाँ कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन बना हुआ है और रे बनी हो. ठीक है. तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, देन ड्रॉ 2 और लाइन सेगमेंट्स दैट हैव y as an end point. आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है x y को. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक किसी भी मेजरमेंट का x y का आप क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. अब आपको 2 और लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं जिसका एंड पॉइंट y हो. इट मींस जो इनिशियल पॉइंट है x की जगह यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं. आप लेना चाहे तो my ले सकते हैं, ny ले सकते हैं, ay ले सकते हैं. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ my, किसी भी मेजरमेंट का लीजिए. दूसरा मैंने लिया ny. आप इसके लिए किसका यूज करेंगे? रूलर का यूज करेंगे लाइन स्ट्रेट बनाने के लिए. क्लियर. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ द फॉलोइंग. आपको जो गिवन है इसको ड्रॉ करना है. 3 कोलिनियर पॉइंट्स. 2 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में. ए पार्ट में 3 कोलिनियर्स है और बी पार्ट में 3 नॉन कोलिनियर्स है. अब कोलिनियर क्या? ऐसे पॉइंट बनाएंगे आप जो एक ही लाइन पे शो हो रहे हो. तो इस तरीके से आप करेंगे और रूलर का यूज करेंगे. तीनों एक ही लाइन पे आनी चाहिए. तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए. बी पार्ट में 3 डिफरेंस बना देना, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में समझाया था उस तरीके से. आप कोई भी पॉइंट्स के नेम लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एज यू विश. क्लियर. तो इसका बी पार्ट आप खुद कर पाएंगे. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. नेम द डिफरेंट रेज कंटेन इन द लाइन गिवन है. एक आपको यहाँ पे लाइन गिवन है, आपको रेज के नाम देने हैं. ठीक है. अब रेज के लिए क्या चीज सीखी थी कि 1 इनिशियल पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता. तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें रेज के नाम देना चाहूंगी तो अगर मेरा ये इनिशियल पॉइंट है तो मैं बी तो नहीं ले सकती क्योंकि बी मेरे पास फिक्स पॉइंट है, मेजरमेंट है. तो हम क्या लिखेंगे? ए सी, क्योंकि यहाँ पे ए सी क्या है? सी हमारा एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है. इसी तरीके से हम क्या लेंगे? दूसरा बी सी. हम लोग इसी तरीके से इसको लिखेंगे. सी बी या सी ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट क्या लेकर चल रहे हैं? सॉरी, ए लेकर चल रहे हैं. इधर हम क्या लेकर चल रहे हैं? बी लेकर चल रहे हैं. क्लियर. तो एरो का साइन इस तरफ है तो इनिशियल पॉइंट पहले लिखा जाता है, जो एंडलेस होता है उसे हम बाद में लिखते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. ड्रॉ लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ सो दैट लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रिमेनिंग लाइंस. आपको ए बी सी डी ई एफ लाइन ड्रॉ करनी है और सी डी इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो किनके? ए बी और ई एफ के परपेंडिकुलर हो. इट मींस आपको 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से. देखो ए बी.
मैंने एक दूसरी लाइन अगेन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी EF। अब मुझे इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है CD, जो परपेंडिकुलर मीन्स क्या करना है इस तरीके से। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे CD। क्लियर? I hope you got all the questions that we have learned today. In next class we will start our new exercise 7.2. Still if you have any doubt, any query, you can